एमिर का राज अब सामने आ जाएगा। केमाल, फोन उठाओ उठाओ। बीप के बाद अपना मैसेज रिकॉर्ड करें। केमाल, केमाल, उस घर के बारे में जांच पड़ताल मत करो। तुम बहुत बड़े खतरे में फंस सकते हो। मुझे फोन करो प्लीज। डैड, तुम्हारी मां सो रही है। मॉम को अंदर ले जाइए। वो सब इधर दीजिए। मैंने फुटेज देख ली और मुझे उस रात के बारे में सब पता चल चुका है। उस फुटेज में कुछ भी नहीं है। और तुमने मुझसे ये सच छिपाया कि तुम्हें कोई धमकी दे रहा था। सब मुझे दे दीजिए। मुझे सब वापस चाहिए डैड। अगर तुम सच में ये चाहते भी हो तो अपने डैड की बात सुनने की आदत डालना सीख लो। केमाल, क्या तुम ठीक हो? केमाल, उस घर में मत जाना प्लीज। उस घर में कोई है लेकिन मुझे नहीं पता क्या हो रहा है। मुझे सब पता है निहान, मुझे सब पता है। यहाँ एमिर की मॉम है इस घर में। एमिर की मॉम? लेकिन वो तो मर गई थी एमिर जब 5 साल का था। मतलब सिर्फ यही बात नहीं है जो वो तुमसे छुपा रहा है। ये बताओ, उस रात के बारे में क्या याद आता है तुम्हें? मुझे बताओ निहान, कुछ हुआ था तुम्हारे भाई को लेकर। कुछ तो हुआ था निहान उस रात को जो तुम अब तक मुझे बता नहीं रही हो। पर मेरे पास दूसरा रास्ता है जिससे मैं सब पता लगा लूंगा। गालिब कोज़गो के जरिए मैं पता लगा लूंगा। इस बात की तह तक मैं चाह कर रहूंगा। 25 साल हो गए इनकी ऐसी हालत किए हुए और अब आप मेरे साथ भी ऐसा करने की कोशिश कर रहे हैं। क्या मैंने वो किया? जो कुछ भी हुआ है वो सब इसी की खुद की मर्जी थी। जैसे कि तुम अपनी मर्जी दिखाते हो, तुम भी बिल्कुल वैसे ही हो। तुम्हें कोई भी बर्बाद कर सकता है। मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे आज कुछ जरूरी बातें करनी है। एक बात जान लो, जो कुछ तुमने मुझे नहीं बताया अब सब कुछ मेरी नजरों के सामने है। सब कुछ। तुम कहाँ हो? तुम्हारा एड्रेस दो, मैं वहां आ रही हूँ जल्दी। तुम कहीं भी नहीं आ रही हो निहान, कहीं भी नहीं। मैंने तुमसे सब कुछ कितनी बार पूछा लेकिन तुमने मुझे कभी कुछ नहीं बताया, हमेशा छुपाने की कोशिश की।
लेकिन अब मैं पता लगा लूंगा कि आखिर तुम्हारे चुप रहने की वजह क्या है। केमाल, मैं तुमसे भीख मांगती हूँ। मुझे नहीं पता उस फ्लैश डिस्क के अंदर क्या है, लेकिन वो सबको बर्बाद कर सकता है, तुम समझे? मेरी बर्बादी सिर्फ और सिर्फ तुम हो निहाद, और तुम्हारी बर्बादी दूसरे लोग। इसलिए मैं तुम्हें इस सब से दूर रखूंगा और पता लगाऊंगा कि हमारी अलग होने की वजह क्या थी। मैं एक बार तुम्हें फिर से आजादी दिलवाऊंगा और फिर तुम्हारी जिंदगी शायद हमारी जिंदगी होगी। कुछ नहीं बदलेगा। अगर आप वो सब ले भी लोगे तो दूसरे आ जाएंगे। मैं जान लूंगा कि तुम्हें कौन धमकी दे रहा है। आप नहीं पता कर पाओगे डैड। वो इंसान बहुत चालाक है। अगर उसे कुछ हुआ तो वो सारी फुटेज पुलिस को दे देगा। मैं उसे ढूंढ लूंगा। मैं नहीं ढूंढ पाया तो आप भी नहीं ढूंढ पाएंगे। तुम इस तरह से नहीं जी सकते। इसका बहुत बुरा अंजाम होगा। ये मेरी कमजोरी की वजह से नहीं, मेरी ताकत की वजह से मेरे पास है। तो तुम चाहते हो कि ये सब चलता ही रहे? तुम किसी चीज से किसी को धमकाते रहे और कोई तुम्हें उस चीज से धमकाता रहे? वैसे सेफ की चाबी आपको किसने दी? आसपास बहुत लोग हैं। तुम चाहो तो उसे खरीद सकते हो। मेरे साथ खेल मत खेलिए, पहले ही बहुत हो चुका। मेरी बात सुनो, अगर ये इतना जरूरी है तुम्हारे लिए और अगर मैं इस तक पहुंच गया तो कोई भी इस तक पहुंच सकता है, और अब से ये मेरे पास ही रहेगी। तो मुझे बचाने की कोशिश कर रहे थे। ये तो होना ही था जब तुम खुद को बचा नहीं सकते तो। कोई हत्यारा है जिसकी मदद मेरे बेटे ने की थी। इन फुटेज में सब है। मैं इन फुटेज को एक एक करके जांच पड़ताल करूंगा और इन सबको मिलाने के बाद मैं ढूंढ निकालूंगा कि वो इंसान आखिर कौन है जो तुम्हें धमका रहा है। आप ना मेरे फैसलों की और ना मेरी इज्जत करते हैं। नहीं, मेरे सामने सिर्फ वो लड़का खड़ा है जिसे बचाने की जरूरत है, बल्कि इतनी जरूरत उसे पहले किसी की कभी नहीं पड़ी। डैड, उठाओ केमाल, फोन उठाओ। पापा, बहुत अजीब चीजें हो रही हैं। क्या हुआ बेटा? केमाल, पापा, केमाल उस रात तक पहुंच गया है। उसने कहा कि उसे कुछ मिला है, लेकिन क्या है वो मुझे नहीं पता। मुझे केमाल को रोकना चाहिए पापा। ठीक है बेटा, रुक जाओ, शांत हो जाओ, एक एक करके बात बताओ। हो सकता है केमाल को पता चल जाए कि उजान हत्यारा है। हो सकता है कि वो उजान को पुलिस के हवाले कर दे, लेकिन केमाल को ये राज कैसे पता चला? कनेक्शन क्या है इसका? मुझे नहीं पता पापा, लेकिन वो फ्लैश डिस्क के बारे में बात कर रहा था जो एमिर ने छुपा रखी थी। अब उसने गालिब अंकल के हवाले कर दी है। उसने उन्हें बहस करते हुए देखा। अजीब बात तो यह है कि जिस जगह पर वो बहस कर रहे थे वो एमिर की मॉम का घर है। एमिर की मॉम का घर? आपने मुझे 25 साल पहले छोड़ दिया था और 25 साल के बाद मेरे डैड मुझे छोड़ने से भी बदतर हालत कर रहे हैं। मेरी ही गन से मुझे मारने की कोशिश कर रहे हैं। एमिर होने की कीमत मुझे चुकानी पड़ रही है। अकेला रहने की मौम।
उसे कैसे समझ आया कि वो एमिर की माँ का घर है? गलत फहमी भी हो सकती है, लेकिन इन सब में केमाल को एमिर और गालिब की खुफिया जगह का इसे पता चल चुका है बेटा। तो ये सब फोटो मेरे पास क्यों आ रही हैं? वो मुझसे क्या चाहते हैं जो भी ये सब कर रहे हैं? जब से केमाल आया तब से कितना कुछ बदल गया है। मैं थक गई हूँ चीजों को संभालते संभालते। मैं हमेशा डरती रहती हूँ। पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। एमिर अब से और खतरनाक बन गया है। कोई तो है जो हमें कुछ कहना चाहता है। शायद वो एमिर से भी ज्यादा खतरनाक इंसान हो सकता है। केमाल ने पूरी जिंदगी मेरे पीछे लगा दी है। जब तक उसे पता नहीं चल जाता वो रुकने वाला नहीं है। उसे वो सच पता चल रहा है जो उसे इतने सालों से छुपा रहा है। शायद ये हमसे भी छिपाया गया है। मुझे अभी भी लगता है कि एमिर हमसे कुछ छुपा रहा है, लेकिन वो उस रात वाली फुटेज में नहीं है। अगर एमिर सच में उन फोटो से ब्लैकमेल हो रहा है फिर वो उन्हें क्यों छिपाएगा? उसे तो इस बात से डरना नहीं चाहिए। हमें धमकाने के लिए उसने हमसे बहुत सारे सवाल पूछे थे, तुम्हारे और केमाल के संबंध पे उस फोटोज दिखाते हुए। क्या? उसने हमें ओजान को पुलिस के हवाले करने की धमकी दी थी। उसने ये कहने की कोशिश की कि वो हमारे राज के लिए वहां था, लेकिन हम उससे झूठ बोल रहे थे। और उसके बाद उसने हमें ओजान के बारे में भी सजा दी, क्योंकि मैंने तुम्हें सावधान किया। इसका क्या मतलब? क्या मतलब हुआ कि उसने सजा दी? हमें डराने के लिए उसने ओजान को कुछ घंटों के लिए कस्टडी में रखा था। धोखेबाज। भले ही वो उन फोटो से हमें धमकी दे रहा हो, लेकिन वो हमारे ऊपर इसे जारी रखेगा। लेकिन अगर जैसा कि केमाल बता रहा है, अगर वो सारी फोटोज गालिब के पास है तो इसमें तो उसकी पावर्स कम हो जाएगी। बस। पापा, मैंने बोला केमाल केमाल। बेटा तुम चिंता मत करो। केमाल गालिब से वो सारी फोटोज नहीं लेगा। अगर उस रात का राज उन फोटोज में है तो गालिब उन फोटोज को अपनी जान से भी ज्यादा बचाएगा। चिंता मत करो। कहिए मैडम। चलो कहाँ? बाहर। ठीक है। अरे तू तो बहुत हैंडसम है रे।
क्या हुआ? लगता है रास्ता भटक गए हो। हाँ, वो मैं जगह ढूंढ रहा था, गलती से यहाँ पर आ गया। दूर हटो, दूर। चुपचाप अपने बॉस के पास ले चल, वरना मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। हुसैन, ये सच में बहुत सस्ते में मिल गया। हाँ, सस्ता है। तो क्या, हमें उसके लिए थोड़ा सब्र रखने की जरूरत है, समझे? मुझे ये नहीं पता था कि ये इतनी जल्दी हो जाएगा। मैं उसका कॉलेज खत्म होने के बाद उसकी शादी की बात करने की सोच रही अरे थी। रुक जाओ, इतनी जल्दी भी मत करो। आ तो जाने दो, पहले आ जाने दो उन लोगों को। मैं आ गई। आ जाओ मेरी बच्ची, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या खरीदा है। क्या खरीदा है? ये देखो। ये क्या है? गिफ्ट बेटा, गिफ्ट। मुझे नहीं चाहिए। ये जरूरी है बेटा, वो लोग तुम्हें देखने आने ही वाले हैं। तुम्हारी माँ सही कह रही है। शर्माने की जरूरत नहीं है बेटी, हमें सब पता है। हमें इस बारे में बात करनी चाहिए। मैं शादी नहीं करूंगी। मैं सालेह से प्यार नहीं करती। मैं उससे शादी नहीं करना चाहती हूँ। बहुत सारे पैसे चाहिए मुझे। पर हमारे पास इतने नहीं है जितने कि तुम्हारे पास है। उन्होंने तुम्हें डराया, पर तुम बहादुर निकले। हाँ, हमारे इलाके में यह बहादुरी काम नहीं आती। कौन सी बात तुम्हें मुझसे ज्यादा खतरनाक बनाती है? या मैं ऐसा कहूं कि जब तुम लोग मेरे इलाके में आओगे तो मैं तुम लोगों के लिए खतरनाक रहूंगा। जब हम सब एक जैसे ही हैं तो फिर क्या डरना? सही कहा ना? हमें एक दूसरे से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ज़हीर, यहां पे लोग मुझे इसी नाम से बुलाते हैं। केमाल। हम ऐसा क्यों करना चाहिए केमाल? ये बहुत मुश्किल काम है। बल्कि हम जो काम करते हैं पैसों के लिए, ये उससे भी मुश्किल काम है। तो फिर हम ये काम क्यों करें? उन्होंने मेरी जिंदगी चुरा ली है और अब यही सही वक्त और जगह है
मैं बस अब उनसे सच चुराना चाहता हूं। लेकिन ये सब मेरे लिए बहुत नया है। अगर तुम मेरे साथ काम करोगे तो मुझे सच पता चल जाएगा। और लगता है तुम्हारे पास काफी टाइम भी है। हर बार जीत के थक नहीं गए? वैसे हर बार चीटिंग काम नहीं आती है। जिंदगी में बदलाव बहुत जरूरी है। आओ तो बैठ के बात करते हैं। तुम्हारे लिए चाय मंगवाता हूँ। अब हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं। बताओ तो घर का है? बताओ। रुको यहाँ। बात क्या है? तुम मुझे सब कुछ अच्छे से बताओ। क्या बताऊं? तुम्हें कौन धमकी दे रहा है मेरे, बताओ। तुम्हें कैसे पता? ओ बंद भी करो। तुम हम सबकी जान खतरे में डाल रहे हो। उस रात के बारे में और कौन जानता है? मैं सुन रही हूं। एमिर। हाँ, है कोई। कब से? कौन? ऐसा क्यों कर रहा है वो? नहीं जानता निहान, मैं नहीं जानता। मैं बस उसे लगातार पैसे दिए जा रहा हूं ताकि हम और हमारा राज छुपा रहे। मैंने पूछा कब से? 5 साल से। तुम जानते हो तुम पर मैं कभी भरोसा नहीं करती। इस बार बात अलग है। अगर तुम्हें धमकियां मिल रही हैं, हमें धमकियां मिल रही हैं, तो क्यों तुमने मेरे मॉम डैड को फोटोज की धमकियां दी? हाँ, क्योंकि बेवकूफ लोग हमेशा बेवकूफ ही रहेंगे। मैं तुम्हारी जान ले लूंगी। अगर तुमने उनके बारे में कुछ भी बोला तो, उनकी तरफ देखा या उन्हें परेशान किया तो मैं तुम्हें जान से मार डालूंगी, समझे तुम? हम थक गए हैं तुम्हारी धमकियों से, सजाओं से, तुम्हारे कायदों से, तुम्हारी हर हरकतों से। वो फोटोज कहाँ हैं? हाँ, तुम्हें वो मुझे दिखाना ही होगा। दिखाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें उस रात को फिर से जीने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मुझे वो फोटोज और वीडियोस दिखाने ही होंगे। मैं नहीं ला सकता। क्यों? मैंने सब बर्बाद कर दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। मैंने तुमसे कब झूठ बोला है निहान? बताओ कब? तुम वो सब मेरे लिए लाओगे, समझे तुम? और मैं उन्हें बर्बाद कर दूंगी। तुम ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि रोज वो एक नई डिस्क भेज रहा है, समझी तुम? ओ बेचारे, कितना बुरा हो रहा है ना तुम्हारे साथ। अब मैं इस चीज का हिस्सा नहीं हूँ, समझे तुम? तो तुम मुझे वो सारी फोटोज दिखाओगे जो तुम्हें मिलेंगी। शायद तब मैं अच्छे से समझ जाऊं कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। केमाल। हाँ बोली मॉम। बेटा, तुम्हें घर आना होगा। ज़ैनब हमें कुछ बताना चाहती है। ठीक है, मैं अभी आता हूँ। कसम से आप लोग बात को इतना बड़ा बना रहे हैं। बहुत से लड़के इसे चाहते हैं, लेकिन इसे तो एक ही लड़का ले जाएगा, और वो लड़का गरीब सली नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? ऐसे मत बोलो बेटा।
मैं अपने रूम में हूँ, जब तक भाई आ जाए तब तक। सच में ये कंपनीज ने ना मुझे परेशान कर दिया है। थक चुका हूं मैं इनसे। नया है क्या? हाँ, अभी नया लिया है। ये तुमने कैसे खरीदा? पैसे कहाँ से आए तुम्हारे पास? मैंने आपको बताया था पापा, हमें लोन मिला है। ये बैंकों के ऊपर रहता है, इसमें मेरे पैसे लगे नहीं है तो दिक्कत नहीं है। ये उधार है बेटा, उधार। बैंक को हमें वापस करना पड़ेगा। क्रेडिट आसानी से पे किया जाता है पापा। तुम कितने जवान लगते हो। जरा देखो तो इसे। तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो? ये पागल है, सच में पागल। ओजान कहाँ है अफसाने? अपने कमरे में है। मैंने उन्हें बहुत समय से नहीं देखा है, मैं उन्हें मिलकर आता हूँ। तुम्हारा जो मन करे वो करो एमिर। Come on, pick up the phone, Zainab. क्या है तुम्हें? मैं फोन कर रहा हूँ, तुम उठा नहीं रही हो। क्या प्रॉब्लम है जैनब? क्योंकि मुझे तुम में कोई दिलचस्पी नहीं है। अच्छा, तो ये सब तुम उस साली के लिए कर रही हो ना? ना ही मैं उससे प्यार करती हूँ और ना ही तुमसे करती हूँ। मैं किसी से प्यार नहीं करती और मुझे किसी की जरूरत नहीं है, किसी की भी नहीं। बस बहुत हो गया। तुम उसे अकेला क्यों नहीं छोड़ देते ओजान? हमने कितनी बार कहा है तुमसे कि ऐसा करना अच्छा नहीं लगता है। तुम्हें समझ नहीं आता क्या लड़की किसी और से प्यार करती है? वो साली से भी प्यार नहीं करती है। ओजान, मेरी बात सुनो। तुम घोड़े को पानी तक लेकर जा जरूर सकते हो, ठीक है, मगर पानी नहीं पिला सकते हो। मैं जानती हूँ तुम्हारे लिए मुश्किल है, पर ओजान वो लड़की किसी और से मंगनी करने वाली है। निहान, उसने मुझसे खुद कहा कि वो साली से प्यार नहीं करती है। शायद हम दोनों के अलावा कोई तीसरा है जिससे वो प्यार करती है। जैनब, तुम क्या हम सबके साथ खेल खेल रही हो? मैं किसी के साथ भी नहीं खेल रही हूँ भाई, वही मेरे पीछे पड़ा था। डैड, एक बार इस मामले में हम तीनों को आप अकेले में बात करने दीजिए। चलो हम बाहर हवा खाते हैं। डैड, आपको बुरा तो नहीं लगा ना? मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो शायद आपके सामने शर्माए। नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं। मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगा। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि मैंने इस बारे में पहले क्यों नहीं सोचा। ठीक है डैड। जो बोलना चाहती हो वो बोल दो, फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। मैं बस वही करूंगी जो मुझे अच्छा लगेगा। जो होगा बस देखा जाएगा। हाँ बोलो जैनब, अब तुम मुझे सच बताना शुरू करो। अचानक ऐसा क्या हो गया? तुम पीछे क्यों हट रही हो?
बोलने के लिए कुछ ऐसा है ही नहीं। बस साले और मैं साथ नहीं रह सकती। ज़ैनब तुम भी ना, अब मैं क्या बोलूं तुम्हें। अगर ऐसी बात थी तो तुमने उसके दिल में उम्मीद क्यों जगाई, बोलो। मैं क्यों उसे कोई उम्मीद दूंगी भाई? वो खुद ही ये सब सोचकर हवा में महल बना रहा था। उसे लगा मैं उससे शादी करने वाली हूँ। देखो ज़ैनब, दिल तोड़ना गलत बात है, और वो भी उस आदमी का दिल तोड़ना जो तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हो। बहुत अफसोस की बात है ये। तो हम क्या करें? हम हमारी बहन उसे दे दे क्योंकि हमें अफसोस है, ये कहना चाहते हो? मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ भाई। साली को ये मालूम पड़ा तो पता है क्या होगा? तुमने उसका कितना वक्त जाया कर दिया। पता है उसके मॉम डैड भी कितनी दूर से आ रहे थे इस शादी के लिए। पहले चुप क्यों थी ज़ैनब? मैं ऐसा नहीं कह सकती थी। मैंने कहा कि ये जल्दी हो रहा है। देखो, जल्दी होना और इस बात में बहुत फर्क है। साली भी कुछ और समझा और मैं भी। मैंने कहा था ना तुमसे, शादी एक अहम फैसला है, और तुमने भी कहा था कि तुम थोड़ा डर गई हो, लेकिन ये सब नहीं कहा था। तुम चुप क्यों रही ज़ैनब? अगर ऐसा ही था तो पहले ही हमें सब कुछ बता देती ना। भाई, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं अपना जवाब दे चुकी हूँ उसे, और उसे हवा में महल बनाना बंद कर देना चाहिए। अच्छा ठीक है, साली को जाकर तुम खुद बताओ। ऐसे बताना कि उसका दिल ना टूटे। क्यों भला? वो क्यों ऐसे कहेगी कि वो नहीं चाहती कि वो उसकी जिंदगी में रहे? क्यों ऐसे ही? और कौन सी बात पक्की हुई है? इनकी तो अभी सगाई भी नहीं हुई है यार। और कोई वजह तो नहीं है ना? नहीं भाई, बस मैं नहीं चाहती। हाँ ज़ैनब, मेरी तरफ देखो। तुम अपनी आंखें चुरा रही हो। बताओ तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? क्या हो सकता है केमाल? तुम बताओ क्या हो सकता है? हो सकता है कोई और हो। कॉलेज में किसी को पसंद करती हो। नहीं, कोई नहीं है भाई। उस पर दबाव मत डालो, उसने सब बोल दिया है। इसे मजबूर मत करो। और मैं यही हूँ, मेरी निगरानी में है, और मैं इसका भाई हूँ, समझे तुम केमाल? मैं भी भाई हूँ, मुझे भी पूछने का हक है। मत पूछिए भाई, मत पूछिए, सच में मत पूछिए। मैं थक गई हूँ। क्या हमने आपसे पूछा आपके और निहान के रिश्ते के बारे में? हाँ, क्या हमने ऐसा पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया? ज़ैनब, तुम मुझसे इस तरह सवाल नहीं पूछ सकती, समझी ज़ैनब? वो भी सवाल पूछ सकती है, उसका भी सवाल एक सवाल है। भाई अब बेवजह साथ मत दो उसका। अगर आगे चल के वो किसी के साथ भाग गई तो हम सब जिम्मेदार होंगे उसके। साली और ज़ैनब के बारे में मेरे दिल से बोझ हल्का हो गया था, अब फिक्र होने लगी है दोबारा। जाने दो केमाल, जाने दो। हमारी जिंदगी का फैसला जिंदगी पर छोड़ दो तुम, उसे अपने हाल पे छोड़ दो तुम। मुझे क्यों छोड़ देना चाहिए भाई? जाने दो। क्या मैं तुम दोनों का बड़ा भाई नहीं हूँ? तुम्हें पता है वो परेशान हो रही है सबसे। तुम्हारे आने तक वो ऐसी नहीं थी, ये तुम्हारे कारण ऐसी है। तुमने इसे बिगाड़ दिया है केमाल। यहाँ से निकल जाओ, मैं सब ठीक कर दूंगा। भाई देखिए, ज़ैनब को लेकर मैं डरा हुआ। डरो मत भाई, मैं कह रहा हूँ छोड़ दो तो छोड़ दो। इस घर में वो भी मेरी जिम्मेदारी है, और उसने बोला है कि वो ये सब नहीं चाहती है, तो बस बात खत्म। ज्यादा दबाव मत डालो तुम उस पर, और किसी के भी बारे में उसे मत पूछो तुम। अगर वो ऐसा कुछ नहीं सोच रही होगी तो भी सोचने लगेगी वो। हम दोनों को बस अपने काम में ध्यान देना चाहिए। और जैसे कि मैंने कहा, बात खत्म तो बात खत्म। अगर आगे चल के ज़ैनब को कुछ भी हुआ ना, तो मेरे पास मत आना प्रॉब्लम लेके। कुछ नहीं होगा केमाल, शांत हो जा तुम, और मैं यही हूं। हाँ, अगर कुछ जरूरी हुआ तो मैं तुम्हें जरूर बता ही दूंगा। अब बस उसके जज्बातों से मत खेलो तुम। तुम यहां से दूर हो गए हो केमाल। केमाल, अभी तुम यहां से दूर रहते हो। तुम बहुत परेशान हो गए हो केमाल। मैं कहीं भी दूर नहीं गया हूं भाई, आपने मुझे दूर कर दिया है, पर मेरी बहन से बात करने का हक मुझसे नहीं छीन सकते। आपको उसे समझाना चाहिए कि लोगों की फीलिंग्स के साथ खेलना बहुत गलत बात है, पर आप तो उसकी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं। और मैं ये भी जानता हूं कि आप इस मामले में उसका साथ क्यों दे रहे हैं। आप मेरे खिलाफ जाकर थक नहीं जाते भाई? मैं तो थक चुका हूं बुरी तरह।
एमिर, जवाब नहीं दे रहा। भाई सुनो, हमें एक मदद की जरूरत है। हम अंदर तो जा सकते हैं लेकिन पकड़े जाने का भी डर है। अगर हम उनका ध्यान भटका दे तो कैसा रहेगा? कहना क्या चाहते हो? जैसे कि अगर मैं अंदर चला जाऊं तो? आखिर तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? हाँ? तुम बस देखो कि वहां पर कितने लोग हैं और सबसे ज्यादा भीड़ कहां पर है। तुम ज़ैनब से दूर रहोगे एमिर। तुम डिटेक्टिव कब से बन गई निहान? तुम बस उस लड़की से दूर रहोगे। तुम्हें उससे क्या? मैं किसी के भी साथ वक्त बिताऊं, चाहे वो ज़ैनब हो या बानू हो या आयशे। तुम्हें क्यों इतनी तकलीफ हो रही है निहान? शायद इसलिए कि वो केमाल की बहन है। तुम सच में घिनौने हो। तुम पहले कभी मेरी नजरों में इतना नीचे नहीं गिरे थे। अगर तुम्हारी नजरों में मैं बस इतना करके गिर सकता हूं तो तुम्हें अब तक नहीं पता कि मैं कौन हूं। तुम उस लड़की को छोड़ दो एमिर। अगर नहीं छोड़ा तो क्या? तुम जानते हो मैं क्या करूंगी। आंसू, वो थर्मल प्लांट के लिए फॉरेन पार्टनर्स के साथ वाली मीटिंग का क्या हुआ? मैं भी उसी के बारे में सोच रही थी। मेरे हिसाब से हमें एक कॉकटेल पार्टी रखनी चाहिए जहाँ अच्छा खाना हो, लाइव म्यूजिक हो। मैं बताऊंगा क्या करना है, क्योंकि मेरे पास कुछ और प्लान है। ठीक है। क्या हाल है वहां का? भाई वो आदमी कहीं बाहर जा रहा है पर उसके हाथ में कोई बैग नहीं है। मुझे लगा ही था उसने बैग घर पर छोड़ दिया होगा। तो क्या करें? तुम्हारे प्लान के हिसाब से ही चले? हाँ, तब तक वैसा ही करो। मेरे फोन का वेट करना। ठीक है भाई। साले है। तुम आ गई ज़ैनब। मैं बस अपनी पुरानी यादों में खो गया था। जब हम दोनों स्कूल में थे मैं रोज इसी रास्ते से आता था ताकि मैं तुम्हें देख सकूं। तुम कभी जान नहीं पाई ना? नहीं। जानती हो ज़ैनब, मैं रोज स्कूल इसीलिए जाता था ताकि मैं जाते समय तुम्हें देख सकूं। साले है, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहा हूँ मैं? हम दोनों की सगाई होने वाली है और अपनी खूबसूरत मंगेतर का हाथ पकड़ना कोई गुनाह तो नहीं है। ये ख्वाब मैंने बचपन से देखा था कि तुम्हारा हाथ कभी ना छोड़ो। कोई प्रॉब्लम है क्या?
मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी। जैनब, मैं तुमसे कह चुका हूँ कि मैं तुमसे शादी के लिए कोई जोर जबरदस्ती नहीं करूंगा। मैं बस आज तुम्हारा हाथ पकड़ के इस रोड पर चलना चाहता हूँ। चलो ना। नहीं सालेह, मैं तुमसे ना अभी और ना ही बाद में कभी नहीं करूंगी। ये तुम क्या कह रही हो जैनब? मुझे माफ कर देना। इस बात से तुम्हारा क्या मतलब है कि माफ कर देना? ये मेरी जिंदगी है, कोई खेल नहीं है। ये क्या लगा रखा है? हाँ कभी ना। कुछ पूछ रहा हूँ, जवाब दो मुझे। मैं तुमसे प्यार नहीं करती। तो तुम किसी और से प्यार करती हो? जब उस रोज मैंने तुमसे पूछा था तो मुझे जवाब क्यों नहीं दिया? ठीक है साले, मुझसे इस तरह से बात मत करो। मैं और क्या कर सकती थी? मुझे तुम्हें अपना लेना चाहिए ताकि तुम्हारा दिल न दुखे। हमारी दोस्ती बचपन से है और आज तक रही है। हम साथ में बड़े हुए हैं। मैं हम दोनों के साथ गलत नहीं होने दे सकती। ये सिर्फ और सिर्फ हम दोनों की भलाई के लिए ही है और तुम्हें ये बात समझनी होगी। भलाई? मैं हमेशा से इंतजार करती रही कि तुम खुद से समझ जाओगे, लेकिन तुम नहीं समझे। सालेह, मैं जानती हूँ तुम मुझसे गुस्सा हो, परेशान हो, लेकिन वक्त आने पर तुम सब समझ जाओगे और देखोगे कि मैं सही थी। अब मैं नहीं, अब तुम देखोगी जैनब। जब तुम्हें पागलों जैसा प्यार करने वाला साली किसी और में नजर नहीं आएगा, तब तुम मेरे प्यार को समझोगी। जब तुम्हें सच का एहसास होगा और तुम पछताओगी, तब भी मैं तुम्हारे पास वापस नहीं आऊंगा। हाँ, एक और बात जैनब, तुम आजाद हो, क्योंकि मैंने अपनी जिंदगी के हर दरवाजे अब तुम्हारे लिए बंद कर दिए हैं। उफ, अब मैं आजाद हो गई हूँ। अब मुझे बस अपने आप को सच्चे प्यार के लिए छोड़ना है। हाँ, ऊपर वाले का शुक्र है, सब कुछ ठीक होगा। उफ। खोलो। मिस्टर अमीर, माफ कीजिएगा, मिस्टर गालिब ने हमें खास ऑर्डर्स दिए हैं। कैसा ऑर्डर? सर, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि जब वो घर पर ना हो तो आपको घर के अंदर ना आने दिया जाए। हाँ तो? इसलिए मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता, सॉरी। देखता हूं अंदर जाने से कौन रोकता है मुझे। ये ऑर्डर आपके फादर का है, हम तो बस उस ऑर्डर को फॉलो कर रहे हैं। क्या हम आज मिल सकते हैं? मैं बाहर हूँ लेकिन थोड़ा समय है मेरे पास।
हेलो। हेलो ज़ेनब, मैं तुम्हें कॉल कर रही थी लेकिन लग नहीं पा रहा था। कैसी हो तुम? मैं अभी बात नहीं कर सकती। क्या कुछ जरूरी काम है? हाँ, बहुत ज़रूरी काम है। मुझे अभी के अभी तुमसे मिलना है। लेकिन मैं कुछ काम कर रही हूँ अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। तुम जहाँ भी हो मुझे बताओ, मैं आ जाऊंगी तुम्हारे पास। क्या हुआ? कुछ हुआ है क्या? हम मिलकर बात करेंगे ज़ेनब। तुम जहाँ पर भी हो मुझे बताओ। ठीक है, मैं अभी आती हूँ, तुम वहीं पर रहना। मिस्टर गालिब को बोलिए कि मैं आया हूँ। मिस्टर गालिब मिस्टर एमिर के रूम में है सर। जी शुक्रिया। हाँ बिल्कुल वैसा ही करो, वैसा ही करो। तुम आमिर को तब तक अंदर मत आने देना जब तक कि मैं तुमसे ना कहूं, ठीक है? 1 मिनट। हाँ बोलो। हाँ ठीक है, अंदर भेज दो उन्हें। मिस्टर कैमाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मुझे कुछ पीने का मन है। कॉफी? हाँ। ठीक है, बढ़िया। बैठिए। 2 कॉफी मेरी कैबिन में भेज दो। निहान बेटा। हेलो लैला, हमारी बात हुई थी मिलने की, लेकिन मुझे ज़रूरी काम आ गया है। क्या हम थोड़ी देर में बात कर सकते हैं? ये ठीक रहेगा? ठीक है। कोई परेशानी तो नहीं है ना? उम्मीद करती हूँ कि ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। लीजिए, पहले आप लीजिए। मुझे आपसे एक बात कहनी है। हमने आपके भरोसे पर उंगली उठा के बहुत गलत काम किया है। इससे भी ज्यादा होगा। मैं अपनी इज्जत खो दूंगा अगर मैंने आपके बेटे को गलत काम करने से नहीं रोका तो। हाँ, आप सही कह रहे हैं। आमिर से गलती हुई है और उसे उस गलती का एहसास भी है। वो इसकी भरपाई भी कर रहा है। और आप मेरी बात का यकीन मानिए, वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। मैं आपको इस बात का भरोसा भी दिलाता हूँ। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ये फैसला करेंगे कि मिस्टर एमिर वापस आएंगे या नहीं, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि वो वापस आए, इस प्रोजेक्ट को खत्म करने जो हम लोग साथ में कर रहे हैं। मिस्टर कैमाल, देखिए, आप तो ये जानते ही हैं एक और कि चीज मैं जानता हूँ। उन डॉक्यूमेंट्स के साथ मैं पुलिस के पास जा सकता हूँ। मैं आपके बेटे की सारी नकली फाइल्स ऑडिट कमीशन को दे सकता था। आप सिर्फ अपना लाइसेंस ही नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी रकम भी गवा देते। मैं इसे प्रेस में दे सकता था जिससे आपकी इज्जत की धज्जियां उड़ जाती। मिस्टर गालिब, लेकिन मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं आपके बेटे की सजा कंपनी को नहीं दे सकता। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही किया। मैं भी यही करता। देखिए, इस जहाज का कैप्टन बनाकर मैंने आपको एक बार फिर से मौका दिया है, जिसकी भरपाई आपने की भी। लेकिन अब आपके बेटे का फर्ज बनता है कि वो भी मेरा भरोसा जीते। मिस्टर गालिब, इन सब बेकार की बातों में लगकर मैं आपको एक खास बात तो बताना ही भूल गया। मैं आपको इनविटेशन देना चाहता हूँ। रियली? किस बात का? देखिए, मैं फॉरेन पार्टनर्स को यहाँ से जाने से पहले कॉस्गो के नाम पर एक अच्छा सा इनविटेशन देना चाहता हूँ। मिस्टर एमिर की गैरहाजिरी में आपको कोई परेशानी तो नहीं होगी? हाँ बिल्कुल, मैं इसका इंतजाम करता हूँ, आप चिंता मत कीजिए। तो मैं कल शाम अपने घर पर सारा बंदोबस्त कर देता हूँ। नहीं, सभी चीजें कॉस्क्यूगली के नाम से ही हो रही है। हम सब संभाल लेंगे। इनविटेशन हमारे घर का होगा। प्लीज, आप मेरी इस बात से मना नहीं करेंगे? जैसा आप कहें।
आज हमारे साथ मिस्टर एमिर नहीं रहेंगे। इस बार बस मैं और मिस्टर केमाल हैं। मिस्टर एमिर, वेलकम एवरीबॉडी। वेलकम मिस्टर एमिर। उन्होंने बताया कि आप बिजी हैं इसलिए आ नहीं पाएंगे। लेकिन अब तो मैं आ गया। तुम तैयार हो? हाँ मैं तैयार हूँ, लेकिन मैंने सब कुछ संभाल लिया है। कल रात ये काम खत्म हो जाएगा। तुम अपना कीमती वक्त यहाँ निकाल कर आई, मुझे अच्छा लगा। कोई बात नहीं निहान, लेकिन इतनी भी क्या जरूरी बात है? पहले कहीं चलते हैं जहाँ हम बात कर सकें। क्या यहाँ नहीं बात हो सकती है? मुझे बहुत काम है। देखो ज़ैनब, मुझे यकीन है कि मेरी बात तुम्हारे काम से ज्यादा जरूरी है। आपका इंतजार था। आने में आपने काफी देर लगा दी मिस्टर केमाल। मैं तो सही टाइम पर आ गया था, लेकिन तुम बहुत ही गलत टाइम पर वापस आए। तुम्हें ऐसा तो नहीं लगा ना कि मैं चला गया हूं? मैं तो काम करने वाला इंसान हूं, मैं छुट्टियां नहीं लेता। इतना तो तुम समझ ही गए होंगे ना मिस्टर केमाल। मैं भी यही चाहता हूं कि तुम मुझे समझ जाओ। मैं तुम्हारी सारी परेशानी सुनूंगा, ये मेरा वादा है। लेकिन हम पहले ये मीटिंग खत्म करते हैं। किस अथॉरिटी के साथ? मिस्टर आमिर ने कुछ वक्त के लिए इस प्रोजेक्ट के लिए दूसरे कामों को साइड पर रख दिया है। हाँ, अगर तुम इस मीटिंग के ऑब्जर्वर बनकर जुड़ना चाहते हो तो ये अलाउड नहीं है। जरूरत नहीं। अगर तुम ये कह सको कि तुम्हें पछतावा है तो मैं तुम्हें माफ कर सकता हूं। आमिर को कभी पछतावा नहीं हो सकता। पता चल जाएगा। एक्सक्यूज मी लेडीज एंड जेंटलमैन, बाद में मिलते हैं। ठीक है, हम आपसे बाद में मिलते हैं। चलिए मीटिंग शुरू करते हैं। हम बात शुरू करें उसके पहले ये जान लो कि जो भी हमारे बीच बातें होंगी वो हमारे बीच ही रहेंगी। मैं इसे कभी भी केमाल को नहीं बताने वाली हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझसे झूठ मत बोलना। जो भी मैं तुमसे पूछूंगी मुझे उसका सच सच जवाब दो। क्या तुम आमिर से बात करती हो? नहीं। मुझसे झूठ मत बोलो ज़ैनब। मैंने तुम्हारा फोन आते हुए देखा है आमिर के फोन पर, और मैंने तुमसे पहले भी पूछा है। तुम मुझसे झूठ क्यों बोल रही हो फिर? मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं तुम पर भरोसा कैसे कर सकती हूँ? अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं तो मेरा यहाँ रहने का कोई मतलब नहीं है। तुम इस बार मुझसे बचकर नहीं जा सकती ज़ैनब। मुझे अच्छे से पता है कि तुम आमिर से बात करती हो। अब तुम मुझे शुरू से बताओगी कि क्या चल रहा है।
जिस तरह से ये सर्कस शुरू किया है उसी तरह से खत्म करेंगे। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बुलाइए और उन्हें फैसला लेने दीजिए कि मैं वापस आ रहा हूँ। जब तक केमाल को खत्म ना कर दूं मैं कहीं नहीं जाने वाला। तुम कंपनी में वापस आ सकते हो, लेकिन सिग्नेचर करने की अथॉरिटी नहीं है। तो अब आप मेरी अथॉरिटीज वापस ले रहे हैं? कुछ टाइम के लिए आ सकते हो। जब तक तुम पहले की तरह ताकतवर नहीं बन जाते तब तक ये अथॉरिटीज नहीं मिलेगी। आपने उस आदमी के लिए अपने बेटे को नीचा दिखाया है। मैं अपनी कंपनी में होने के बाद भी ये नहीं। काम करने पर तुमने मुझे मजबूर किया। मैं आपकी वजह से अपने दुश्मन से हारा हूँ। अगर तुम अपने दुश्मन को हराना चाहते हो तो उसके साथ उसी टेबल पर बैठना सीखो। कैसे? ऐसा लगे जैसे कि तुमने अपनी गलती मान ली है। तुम ऐसा कर सकते हो? कभी नहीं। मैं आपका बेटा हूं और हम अपनी गलतियां नहीं मानते हैं। गलतियां समय के साथ हकीकत बन जाती है। अपने आप को ही देखिए, उस आदमी की वजह से आप अपने बेटे को खुद बेइज्जत कर रहे हैं। पहली बार आपने मुझे अपनी कंपनी में आने नहीं दिया और दूसरी बार आपने मुझे अपने ही घर में घुसने नहीं दिया। मेरी तरफ देखो, ये फ्लैश डिस्क हमेशा मेरे साथ रहेगी। यह आपका आखिरी मौका है। अगर आपसे आइंदा कोई गलती हुई तो अपना बेटा खो देंगे। कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मैं समझ नहीं पा रही तुम ऐसा क्यों सोच रही हो। मिस्टर एमिर से मेरा किस तरह से नाता हो सकता है, वो भी शादीशुदा से। मुझे अब जाना चाहिए। मुझे कुछ जरूरी काम है, जाना है। लेकिन मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई है। लेकिन मेरे पास बोलने के लिए कुछ नहीं है। तुम बस बेवजह परेशान हो रही हो। मैं तुम्हें और ज्यादा परेशान नहीं करूंगी ज़ेनब। मुझे नहीं पता एमिर ने खुद को कैसे तुम्हारे सामने रिप्रेजेंट कर रखा है, लेकिन तुम देख सकती हो एमिर सबसे खतरनाक है और जिस पर भरोसा नहीं कर सकते ऐसा आदमी है वो ज़ेनब। वो सिर्फ केमाल को दुखी करने के लिए तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। वो तुम्हें दुखी करने के लिए एक सेकंड भी नहीं झिझकेगा, समझी? क्या तुम गलत नहीं हो सकती? तो तुम मानती हो तुम उसके कांटेक्ट में हो? नहीं, मैं तो ऐसा कुछ नहीं मान रही हूँ। ज़ेनब, मैं तुम्हारी भलाई के लिए ऐसा बोल रही हूँ। मैं ऐसा इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मैं तुम्हें अपनी बहन मानती हूँ। तुम्हारी बहन? वो ज़ेनब जो तुम्हारी अभी बहन बन गई है बस इसलिए क्योंकि वो केमाल की बहन है ना? इसलिए मुझे अपनी बहन बुला रही हो? ज़ेनब, तुम गलत समझ रही हो। एंड में तुम्हें पछताना पड़ेगा। मेरा एमिर के साथ कोई रिलेशन नहीं है और अगर होता भी तो मैं बच्ची नहीं हूँ। ये मेरी जिंदगी है और मुझे तुम्हारी सलाह की कोई जरूरत नहीं। तुम्हें पता भी है आगे क्या होगा जब तुम्हारे भाई को ये सब पता चलेगा? तुम सोच भी नहीं सकती कि आगे क्या हो सकता है। तुम्हें अभी ये नजर नहीं आ रहा है लेकिन इसका अंत बहुत ही बुरा होगा और मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं इसे रोकने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। मुझे कोई बड़ी बहन की जरूरत नहीं है, बस बहुत हो गया। इसे कहानी मत बनाओ और मेरे घर में आग लगाने की तो सोचना भी मत।
है अब। गुड डे। बाद में मिलते हैं। हेलो, मैं आपके लिए ये लाया हूँ। देखिए, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। नहीं, ये काम आ सकता है, इसे रख लीजिए। आप बाहर कम ही जाते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आपको किसी चीज की कमी ना हो। थैंक यू। अगर आपको कुछ चाहिए तो मैं ला दूं आपके लिए, बताइए मुझे। जी नहीं। क्या आपको घर में कोई रिपेयर का काम वाम करवाना है? नहीं। क्या आपके पास दवाइयां हैं? अगर कुछ भी काम ना हो तो मैं जा सकता हूं। ठीक है। असल में काम तो है। हाँ, तो प्लीज बताइए, मैं कुछ भी कर सकता हूं। क्या मेरे साथ वॉक के लिए चलोगे? हाँ, बिल्कुल चलूंगा, क्यों नहीं चलूंगा। और आपके लिए ताजी हवा भी बहुत अच्छी रहेगी। चलते हैं फिर। ठीक है, अंदर आ जाओ, मैं तैयार हो जाती हूँ, फिर बाहर चलते हैं। ठीक है। नाइस मीटिंग यू। सेम हियर। ओके, सी यू। एमिर वाली बात को छोड़कर मीटिंग काफी अच्छी थी। उसे समझना चाहिए कि वो ऐसे ही यहाँ पर नहीं आ सकता है। वैसे आज तुमने एमिर का गुस्सा थोड़ा और बढ़ा दिया है। क्या तुम कार लाई हो? हाँ हाँ। हाँ बोलो। कैसे हो भाई? ठीक हो ना? ज़ैनब के दिल में क्या है उसने बोल दिया। हाँ, अच्छा, बात हुई तुम्हारी? खैर छोड़ो, ये बताओ तुमने कैसे फ़ोन किया केमाल? मुझे बस तुम्हारी चिंता थी। आ रहे हो? ठीक हो, जिंदा हो। किसी का प्यार जबरदस्ती तो नहीं पाया जा सकता था। अब ज़ैनब आज़ाद है, वो जो चाहे कर सकती है। अभी तुम कहाँ हो? साथ में बैठकर बात करते हैं। मैं नहीं मिल सकता, मुझे कुछ काम है। साली, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ। आज नहीं, किसी और दिन मिलते हैं। आज मैं अकेले रहना चाहता हूँ। ठीक है, ध्यान रखो अपना। आज आप काफी अच्छी लग रही हैं। तुम्हें अच्छे से झूठ बोलना नहीं आता। एमिर ने तुम्हें कैसे चुन लिया? मुझे लगता है मेरी ईमानदारी देखकर। इंटरेस्टिंग। इंटरेस्टिंग क्यों? वक्त के साथ तुम एमिर के करीब हो जाओगे, फिर समझोगे। शायद ये वैसा ना हो जैसा कि लगता है। उदाहरण के लिए कि मैं सोच रहा था कि आप मेरे करीब है। मेरा मतलब कि मैंने ऐसा सोचा था जब कुछ समय पहले हम बहुत करीब थे। तुम कब से एमिर के साथ काम कर रहे हो? हाल ही में। क्या आप उनके साथ लंबे समय से काम कर रही हैं?
इतना काफी है उसका असली रूप देखने के लिए। तुम मासूम नजर आते हो। ध्यान रखना, एमिर के साथ काम कर रहे हो तुम। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं उनके लिए एक बस लोमड़ी की तरह हूँ। उम्मीद है ऐसा ही हो। वैसे रुको, धीरे करो धीरे करो, बस 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 यहीं पर मेरा इंतजार करो। ओह हेलो, कैसे हो भाई? यहाँ से गुजरा था तो सोचा थोड़ा हाल चाल पूछते चलो। अच्छा किया, तुम्हारे भाई का शुक्रिया, इसने मेरा साथ देकर मेरा अकेलापन दूर किया। हाँ, मुझे नहीं पता था कि तुम दोनों दोस्त हो। हाल ही में हुए हैं। एमिर के साथ काम करने की शुरुआत करने के बाद ही दोस्त बने हैं। अच्छा, तो सवाल खत्म हो गए तो हम चलें? तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं यहाँ से सैलून चली जाऊंगी। तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुमसे भी मिलकर अच्छा लगा। बाय। क्या आप एमिर के लिए काम कर रहे हैं? क्या कोई दिक्कत है इसमें? क्या काम कर रहे हो भाई? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मुझे इससे क्यों मतलब नहीं होना चाहिए? एक मिनट एक मिनट, लगता है आपका लोन पास हो गया है ना भाई? आपने एमिर से पैसे लिए हैं और उसने अपने पैसों से आपको अंधा कर दिया, ऐसा ही कहा ना भाई? तुम सब समझ गए, बहुत जल्दी तुमने इसे सुलझा दिया। उसने आपको नौकरी पर क्यों रखा? कभी आपने ये सोचा है? क्योंकि मेरे पास टैलेंट है जो और किसी के पास भी नहीं है, जो उसके साथ में काम करते हैं। समझ गए तुम? किस टैलेंट की बात कर रहे हैं आप? ईमानदारी। तो इस तरह से उसने आपको फंसा दिया है भाई, और आप भी सूट पैंट के चक्कर में उसकी बातों में आ गए। देखो, तुम तमीज से बात करो, अपनी जुबान को लगाम दो, समझे? अपनी आंखें खोलिए भाई, आप गलत रास्ते पर जा रहे हैं। एक मिनट में मैं तुम्हारी बातों की चिंता क्यों करूं? हाँ, तुम बताओ, क्या मेरी उससे कोई दुश्मनी है? नहीं ना? उसकी जो भी दुश्मनी है वो मेरे साथ है। आप ये बात कभी नहीं समझ सकते हैं। वो अपने पैसों का फायदा उठा रहा है, आपको ये बात दिख क्यों नहीं रही है? मुझे पैसों की चिंता नहीं है कमाल। मैंने उस आदमी में विश्वास देखा है, मेरे लिए पता है तुम्हें, जो मैं कभी अपने परिवार के किसी भी इंसान में नहीं देख पाया हूं। पहली बार जिंदगी में किसी ने मुझ पर भरोसा दिखाया है। मैं उनको नाराज नहीं कर सकता। अपनी ताकत बचाओ और मेरे रास्ते में मत आओ, समझ गए? आपका रास्ता बिल्कुल गलत है भाई। तुम नहीं आ सकते मेरे रास्ते में। आऊंगा। नहीं आओगे, बोला ना। भाई हाथ नीचे कीजिए। अपनी जगह को पहचानो, छोटे हो छोटे रहो। मुझे किसी की भी सलाह की जरूरत नहीं है केमाल, और खासकर तुम्हारी तो बिल्कुल नहीं। जिस सांप से आपने दोस्ती की है ना, उसने आपको जहर दे दिया है, और आपको पता भी नहीं है। जब तक आपको पता चले तब तक देर ना हो जाए। भाई, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हम आपके भाई के आभारी हैं, वो हादसे की जगह पर थे। भाई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम मेरी दुकान जा रहे थे। हम का क्या मतलब? मतलब मैं जा रहा था। आपको छुपा तो नहीं रहना मुझसे? मैं भला तुमसे क्या छुपाऊंगा? निहान, क्या तुम्हारे डैड ने देखा था कि उन्हें उस दिन किसने टक्कर मारी थी?
नहीं, क्यों? बस ऐसे ही, कुछ नहीं। वो क्या तुम्हारे डैड को बेहोश होने से पहले की कुछ भी बात याद है? बहुत कम समय था, बहुत कम समय था गाड़ी को देखने के लिए। केमाल, मुझे डर है कि एमिर तुम्हारे भाई का इस्तेमाल कर रहा है तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए। तुम्हें तारिक का पता चला? क्या हुआ तारिक को? उन्होंने एमिर के पास काम करना शुरू कर दिया है। उसने तुम्हारे भाई को ही तुम्हारे खिलाफ खड़ा किया और उसे लगता है कि वो मेरे साथ भी ऐसा ही करेगा, पर वो बिल्कुल गलत है। ठीक है, और तुम भी अपना ख्याल रखना भूलना मत। मिलते हैं। यहाँ से यू टर्न मार लो मैसूद, हम ऑफिस नहीं जा रहे। यहाँ से सीधे घर लेके चलो, मुझे कुछ काम है घर में। ठीक है सर, चलते हैं। तुम ठीक तो हो? क्या तुम मुझे नुकसान पहुंचाओगे? क्या? क्या तुम मुझे किसी वजह से चोट पहुंचाओगे? बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है क्या? बताओ क्या हुआ है? देखो, हम दोनों के बीच कोई बात छिपनी नहीं चाहिए। कम से कम मुझे इतना तो बता सकती हो ना कि हुआ क्या है। आज क्या? निहान मुझसे मिलने आई थी। और फिर? उसने कहा कि तुम भाई को नुकसान पहुंचाना चाहते हो, इसलिए मेरे साथ हो। निहान ने तुमसे जो कहा वो मुझे मत कहो ज़ैनब, तुम ही बताओ। जिस आदमी की आंखों में इतना प्यार है वो नुकसान कर सकता है? नहीं कर सकता। मैं इन कांपते हाथों की कीमत जानता हूं। तुम वो इंसान हो जिसके साथ मैंने वो महसूस किया है जो मैंने किसी के साथ नहीं किया। मैं इस प्यार में आगे बढ़ना चाहता हूं। अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो ठीक है। नहीं नहीं, मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। एक बार फिर से बोलो। तुमने सुन लिया है। बस कहती रहो, मैं ये बार बार सुनना चाहूंगा। मैं तुमसे प्यार करती हूँ। हमें कहाँ चलना चाहिए? अच्छा, अगर तुम नाराज ना हो तो मैं घर जाना चाहूंगी। घर पर आजकल थोड़ा माहौल ठीक नहीं है। कोई बात नहीं डार्लिंग, जैसा तुम चाहो।
याद रखना, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हमें अलग नहीं कर सकता, ठीक है? ठीक है, तो बताओ कहाँ छोड़ो तुम्हें? मैं वहाँ बस स्टैंड से चली जाऊंगी। ठीक है। ज़ैनब, ज़ैनब, तुम चली गई मुझसे दूर। ज़ैनब, ज़ैनब, तुम चली गई मुझे छोड़ के, मुझे साली भाई। दूर चली गई। हाँ, चलिए मैं आपको आपके घर ले जाता हूँ। कमाल को मेरे साथ